सब तो पूछना चाहते हैं गुरु जी, उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का जैसे मनुष्य का अकाल मृत्यु होता है तो उसी प्रकार बहुत सारी मूर्तियां अभी पुराना बात तो भूल जाते हैं, नए बात भी आते हैं कि विगत 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में उन अकाल मृत्यु जैसे हम लोग की होती है तो उसमें क्रिया किया जाता है। तो उन अकाल जो मृत्यु हुई उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का क्यों न इस धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के तहत हम भले वहां न जाएं लेकिन कहीं एक जगह बैठ करके उन अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु हो गई तो उनके ऊपर हम लोग क्यों न ऐसा कुछ वो करें जिससे समाज में शांति आवे। क्योंकि हम लोग दिखा चुके हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, उसके पीछे कारण ये भी है कि कहीं न कहीं हम जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, हमने ये पढ़ा था। तो क्या गुरुजी ये धर्म की हानि नहीं हो रही है? और आपसे बड़ा हम तो मानते हैं साक्षात शिव स्वरूप बैठे हुए हैं और आप सामने हैं, तो इस पे प्रकाश डालिए और कुछ उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जिनकी हत्या की गई उसके ऊपर हम लोग कुछ क्या ऐसा करें जिससे हम लोग को भी शांति आवे। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग, हमारे अधीन वो मूर्तियां हैं, अगर उनका राग भोग सेवा पूजन करने वाला कोई न रहे तो आखिर वो मूर्तियां का क्या होगा? वो तो फिर पिक्चर बन के रह जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि गुरु जी से प्रकाश दें। और एक चीज और नम्र निवेदन के साथ गुरु जी मैं कहता हूँ कि ये बेटर मैनेजमेंट के लिए लिया गया था ये चीज, ठीक है, अच्छी बात है, बेटर मैनेजमेंट हो रहा है। वो और भी कहेंगे कि मैं बेटर मैनेजमेंट करूंगा, कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं प्रयासरत हूँ, अच्छी बात है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी इस पीरियड में क्या हुआ? क्या इस न्यास परिषद में बैठे हुए धर्म के पीठ पे जितने धर्माचार्य, माफ करिएगा, लगाए आप नहीं, उसमें बैठे हुए लोग हैं, टीका लगा के रोजगार चला रहे हैं, अध्यक्ष लगाया, उस पे उन लोगों का क्यों नहीं बयान है? क्यों नहीं एक जगह हम लोग एकत्रित होके इन न्यास परिषद में बैठे हुए प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के हत्यारों को एक जगह होके इनका भी हम लोग जो है संस्कार क्यों न करें? इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। क्या खोया क्या पाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, तू रैन कहाँ अब सोवत है। आप जागे, हम जागे, ये संस्था जागी, गलत ही सही हिंदुस्तान में जो भी बयान आया मैं नहीं मानता हूँ सही है, ना मैं मानूंगा, लेकिन कुछ तो आया, कुछ तो उनके मन में डर पैदा हुई हम लोगों के चलते। इस डर को बनाए रहिए, ये लोकतंत्र है, राजा हम आप हैं और हम लोगों का राजा ऊपर वाला है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हमसे गंगा छूट गई, हमसे विश्वनाथ छूट गए, एक था ज्ञानवापी, आज वो छूट गया। इसमें से कितने लोग बैठे होंगे जो ज्ञानवापी जाते थे, उस प्राचीन दृश्य को देखते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। आज क्या कोई भी है इसमें से हमको बता दे जो शांति से ज्ञानवापी की ओर जा सकता है, शांति से विश्वनाथ जी की ओर जा सकता है? और हमसे गंगा भी छूट गई। हमारा शास्त्र कहता है कि अविरल प्रवाह में मूर्ति विसर्जन होनी चाहिए। हमारा एक शहर का विद्वान किताबों का जखीरा लगा देता है, गणेश शास्त्री दमे जी, मैं वहां बैठा था, मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, रो नहीं पा रहा हूँ। उसके एवज में किताबों को काट करके जितेंद्रानंद सरस्वती टाइप का एक आदमी भव्य तरीके से बयान देता है कि ये गलत है। उस व्यक्ति ने, गणेश्वर शास्त्री दमन जी ने जखीरा लगा के किताबों का दे दिया बयान कि अविरल प्रवाह में मूर्ति विसर्जन होनी चाहिए। मेरा धर्मशास्त्र ताखे पे रख दिया जाता है, मूर्तियों का विसर्जन गुणों के तरह होता है। क्या गंगा शुद्ध हो गई? क्या गंगा अविरल हो गई? हमारे धर्म के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग सौभाग्यवत हैं गुरु जी, आप जैसे व्यक्ति इस पीठ पे बैठे हैं। हमारा नम्र निवेदन है, आप भी एक समूह बनाइए विद्वानों का, और हम चाहते हैं इन मूर्तियों को शांति मिले, नहीं तो हम लोग सब विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। इस पे भी ये धरोहर समिति, हम भी उसमें शरीक हैं, कुछ न कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर ले ये न्यास परिषद में बैठे हुए तांडव रूपी रोजगार चलाने वाले धर्माचार्य लोगों ने इसमें क्यों नहीं कुछ बोला?
गणेश की प्रतिमा के ऊपर मिट्टी फेंक दिया जाता है, शिव की प्रतिमा के ऊपर पत्थर फेंक दिया जाता है, छिन्न भिन्न करके उनको फेंक दी जाती है। मेरा करूण मकान क्या है? आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देवता तो रहेंगे। उनकी रक्षा वो स्वयं करते हैं, लेकिन हमारी भी तो कोई कर्तव्य बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आइए हम सब एक होकर के सबसे पहले एक आवाज उठाने मैं निवेदन करता हूँ, जिन मूर्तियों की हत्या इस न्यास परिषद पे धर्म की गद्दी पे बैठे हुए लोगों के द्वारा की गई है, मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ इस पर 2 प्रकार का प्रकाश बिंदु दे कि उन मूर्तियों के ऊपर हम लोग क्या ऐसा अनुष्ठान करें जिससे समाज में शांति बैठे। मेरे पास भी अनुभव नहीं है, मैं आप ही लोगों से सीखा। विगत कुछ सालों में मैं इधर उधर जाकर के बैठ करके जो सीखा उस पे ही मैं लड़ रहा हूँ। मेरी एक ही व्यथा है, उन मूर्तियों को कोई क्यों तोड़ा गया। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं गुरु जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि उन मूर्तियों को शांति प्रदान हो और ये न्यास मंडल में बैठे हुए लोगों के ऊपर कुछ तो ऐसा हो कि जो उनको बुद्धि आवे।